नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस की है उस पर चर्चा करेंगे, ऊष्मा और ताप पर। ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा क्या होता है? तो किसी भी जो पदार्थ होता है उसके अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है उसी से ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है उसे ही ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं ऊष्मा और ताप के बारे में। कि ताप को मापने वाले स्केल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा और ताप में। तो तापमान को मापने के लिए कुछ स्केल का जरूरत होता है। तापमान को मापने के लिए कुछ स्केल का जरूरत है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है ना, केल्विन है, र्यूमर है, रैकिन है। तो आखिर इसका जो पारस होता है वो कितना से कितना तक के बीच में होता है, मतलब निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु कितना होता है, निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु कितना होता है। तो इसी को अभी हम लोग देखेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है सेल्सियस। सबसे पहला आता है हम लोग का सेल्सियस। तो हम लोग जब सेल्सियस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस का सबसे न्यूनतम बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच निम्नतम और उच्चतम बिंदु होता है इसका। तो सेल्सियस के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पानी का जमना कितना डिग्री पे जमता है, पानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। और पानी का जो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में अगर आपसे सवाल पूछे कि पानी गलता कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री पे वो बर्फ भी बनता है और 0 डिग्री पे ही वो गलता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग केल्विन। तो केल्विन में जब हम बात करते हैं तो उसका न्यूनतम बिंदु कितना था केल्विन का, तो 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सेल्सियस स्केल में अगर मापेंगे तो न्यूनतम बिंदु 273 केल्विन होता है। तो उच्चतम बिंदु क्या होगा, तो 273 में अगर 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल में 273 हो गया न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु हो गया 373। दोनों के बीच में 100 का अंतर है ना। अगला नंबर आता है हम लोग को फ़ारेनहाइट। अगला नंबर आता है हम लोग को फ़ारेनहाइट। जब भी हम लोग देखते हैं जो थर्मामीटर होता है जिसे हम लोग का बुखार नापा जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है शरीर का, उसमें फ़ारेनहाइट में नंबर क्या हो रहा था, दूसरे में सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ रहता है। तो हमें कैसे पता चलता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, है ना, नापते हैं। तो अब देखते हैं इस स्केल में इसका न्यूनतम बिंदु, फ़ारेनहाइट स्केल में न्यूनतम बिंदु कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल होता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसका हम उच्चतम बिंदु की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल में न्यूनतम बिंदु हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उच्चतम बिंदु हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला आता है हम लोग का नंबर र्यूमर। अगला आता है र्यूमर। तो र्यूमर में न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु कितना होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो र्यूमर स्केल में न्यूनतम बिंदु जो है वो होता है, र्यूमर न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर से लेकर कितना डिग्री उच्चतम बिंदु होगा, तो 80 डिग्री र्यूमर तक ये जाता है। उच्चतम बिंदु होता है 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो र्यूमर को आप लोग समझ गए होंगे। र्यूमर स्केल में न्यूनतम बिंदु कितना, 0 डिग्री र्यूमर से लेकर 80 डिग्री र्यूमर इसका उच्चतम बिंदु होता है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत आई होप नहीं हुई होगी। अगला नंबर आता है हम लोगों का
रैकिन। तो रैकिन का न्यूनतम बिंदु क्या होता है? रैकिन स्केल में न्यूनतम बिंदु कितना होता है ना, और उसका उच्चतम बिंदु कितना होता है? तो हम लोग देखते हैं रैकिन का न्यूनतम बिंदु कितना होता है। तो रैकिन का न्यूनतम बिंदु 492 रैकिन होता है। कितना होता है? 492 रैकिन। ठीक है, रैकिन स्केल में सबसे न्यूनतम बिंदु कितना हो गया? 492 रैकिन। और अगर हम कहेंगे कि उच्चतम बिंदु कितना होता है रैकिन का उच्चतम बिंदु, तो रैकिन का उच्चतम बिंदु जो है वो हो जाएगा 672 रैकिन, 672 रैकिन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जल्दी से आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग की जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है, सीटेट की एग्जाम होने वाली है, साथ ही किसी भी जॉब कंपटीशन में बैठते हैं, तो ये जो साइंस की क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे कुछ और चीजों को देखेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक आता है हम लोगों का परम शून्य ताप, एक आता है हम लोगों का परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप जो है वो होता है आपका 0 केल्विन। क्या होता है? 0 केल्विन होता है। परम शून्य ताप बराबर क्या होता है? 0 केल्विन। या फिर अगर हम इसको कहेंगे सेल्सियस में, तो सेल्सियस में कितना होगा? परम शून्य ताप जो है 0 केल्विन होगा, या फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा ठंडा और संसार में कुछ नहीं हो सकता। परम शून्य ताप का मतलब हो गया कि इससे ठंडा और इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। परम शून्य ताप है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, जिसको हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं, ये परम शून्य ताप है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। सवाल में अक्सर यही पूछा जाता है, परम शून्य ताप क्या? सेल्सियस में ही अधिकतर समय पूछा जाता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिए। साथ ही और एक चीज हमें पूछा जाता है, पानी का मतलब जल का, पानी का त्रिक बिंदु पानी का जो त्रिक बिंदु है कितना होता है? पानी का त्रिक बिंदु जो होता है वो होता है 273.16 क्या? 273.16 केल्विन, है ना। पानी का ये क्या है? त्रिक बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पानी का त्रिक बिंदु होता है 273.16 केल्विन, या फिर अगर हम सेल्सियस में कहें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस ये होता है। या तो आप इसको कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी, कि 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन, इसको बोलते हैं पानी का त्रिक बिंदु। पानी का त्रिक बिंदु क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। पानी का त्रिक बिंदु का अर्थ होता है कि पानी अगर 273.16 केल्विन पे होगा या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस में होगा, तो पानी तीनों अवस्थाओं में होगा। क्या क्या तीनों अवस्था? पानी जो है वो द्रव अवस्था में भी होगा, पानी आपका ठोस अवस्था में भी होगा, और पानी आपका गैसीय अवस्था में भी होगा। इसीलिए 273.16 केल्विन, जिसको 0.01 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है, इसको पानी का त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और परम शून्य ताप अगर कहेंगे तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप मतलब धरती में उससे ज्यादा बिलो टेम्परेचर कुछ और नहीं हो सकता, सबसे कम तापमान वही है, उससे ज्यादा और तापमान कम नहीं हो सकता है ना। आई होप यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केल्विन से सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक है, इन सारे जो यूनिट में कैसे बदला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।